नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी 2024 के फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं। तो आज हम इसके प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज जो हम फॉर्म फिल करने वाले हैं वो 6 to 8 TGT के लिए यानी कि पेपर सेकंड के लिए हम फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो इसका हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसके बारे में चलिए जानते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया करा दूंगा। तो सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर नोटिस दिए हुए हैं, फीस कितनी है और क्या क्या चीजें हैं। चलिए एक बार हम एक बार हम देख लेते हैं। प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीटेट जनवरी 2024 केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Candidates can apply for CTET January 2024. Candidate can apply for CTET January 2024 online through website https://ctet.nic.in for online submission. Candidates can apply online at board website https://ctet.nic.in. The candidate should supply all details while filling the online form. Candidates are required to take a printout of the computer generated confirmation page with application number after successful submission of data. Candidates are not required to send hard copy of confirmation page to CTET unit. CBSE, however, the candidates are advised to retain the hard copy of the application, i.e. confirmation page for future references. Examination fees कितनी है कैटेगरी वाइज और जनरल OBC और NCL के लिए पेपर फर्स्ट टू सेकंड की फीस है 1000 रुपीज और बोथ पेपर की फर्स्ट एंड सेकंड की है 1200। SC ST डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए 500 फीस है और बोथ पेपर के लिए 600 फीस है। GST एज एप्लीकेबल विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। GST जो होगी वो बैंक के हिसाब से लगेगी। आप फॉर्म को फीस जो है वो डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फिल कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए फोटो का साइज क्या चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। फोटोग्राफ जो होगा वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज ऑफ द फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB। 10 से 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज ऑफ द सिग्नेचर इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 3 KB एंड लेस देन 30 KB। 3 KB से 30 KB के बीच में आपके जो सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट। 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट होनी चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर की भी 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर सिर्फ इतना ही है और बाकी कुछ खास नहीं है। इसके लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड द अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयरइन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली। क्लिक हियर प्रोसेस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, यहाँ आपकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल है यानी कि एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा। सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
पिन कोड, ईमेल आईडी, कंफर्मेशन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। यदि लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यदि आपका एड्रेस अलग है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर सेम है तो सेम एज पर टिक कर देंगे। यहाँ पासवर्ड आप फिल करेंगे, कंफर्मेशन पासवर्ड जैसे कि आपका पहला अक्षर कैपिटल होगा, और बाकी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको @ के बाद में जो भी आपको नंबर्स वगैरह याद है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर देखिए हम विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, तो इसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गूगल हम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हम गूगल ही सर्च करते हैं। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ अपना फॉर्म फिल कर लिया है और अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास कंफर्मेशन के लिए आता है कि यदि आप पहले फॉर्म को पूरा पढ़ लें, देख लें, उसके बाद में अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें शो होती है, तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अदरवाइज आपके अगर फॉर्म के अंदर सभी चीजें ठीक है तो आप इन सभी पर क्लिक करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी। इसके बाद आपके फोन पर ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी और डिसेबिलिटी, बेंचमार्क और डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, एम्प्लॉय स्टेटस, और यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए भर रहे हैं, तो आज जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो फिल कर रहे हैं पेपर सेकंड के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर क्या फिल करना है। तो एक बार हम सभी को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पर है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम, यानी कि आपने ग्रेजुएशन और बीएड डिप्लोमा जो है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपने किया हुआ, या फिर एट लीस्ट 50% मार्क्स एदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि आपने 50% के साथ में ग्रेजुएशन कर रखी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, और इसके साथ में या आपकी बीएड पास हो या फिर बीएड में आप सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन थर्ड नंबर पर है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस with the NCTE recognized norms and procedure regulation issued from time to time in this regard, यानी कि आपने 45% अंकों के साथ बीए कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि बीएड आप कर रहे हो या तो पास हो या फिर कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर हम भरते हैं
फिल करते हैं 3 नंबर। लेकिन जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, उनको ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनको सेकंड नंबर ऑप्शन टिक करना है, और जिनकी खाली ग्रेजुएशन और बीएड है उनको थर्ड नंबर क्लिक करना है। किस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं? यहाँ पर हमें डिप्लोमा नहीं करना है, डिग्री करना है। ठीक है, अगर आपने बीएड कर रखी है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा पर क्लिक कर देंगे, जिसके लिए यहाँ सब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन फर्स्ट होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बट अगर आपने बीएड की है तो बीएड के लिए डिग्री रहेगी। अब यहाँ एग्जामिनेशन स्टेट्स हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड फिल कर देते हैं। यहाँ आपको बीएड आपने जो कर रखी है या जो भी आपने कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कोर्स, उसकी यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। पास है तो पास लिखेंगे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग हम यहाँ फिल कर देंगे। आपने कब पास की थी, कोर्स नेम क्या था, और यहाँ पर आपका कॉलेज नेम क्या था या यूनिवर्सिटी क्या थी आपकी। अगर यहाँ नहीं आ रहा है आपका कॉलेज नेम तो आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि सबसे लास्ट में दे रखा है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, और आपके यहाँ कितने टोटल कितने नंबर्स थे, ऑफ 10 मार्क्स, और परसेंटेज कितनी है, इंस्टीट्यूट का जो आपका पिन कोड है वो कितना है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन, फिर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कैप्चा कोड आ चुका है तो इसको हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यस, यहाँ हम अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमने अपना फॉर्म जो है फिल कर दिया है। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें सब कुछ देखना है कि क्या सारी चीजें सही है। अगर सारी चीजें सही है तो इन सभी पर टिक करना है। टिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन पर यस कर देंगे। फाइनल सबमिशन हो चुका है। अब यहाँ पर यहाँ हम योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड क्लिक हियर। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ओटीपी जो है वो मेल आईडी पर पहुंच गया आपको। जैसे हमारा कोड आया हम इसको वेरीफाई कर देते हैं और क्लिक हियर टू गो टू होम। यहाँ पे
examination fees, online mode, process payment, any debit card, credit card, net banking process for payment. यहाँ हम QR कोड से भी फी पेमेंट हम कर सकते हैं। हमारा फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को भी इसके बारे में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।